इमरान खान ने कहा कि मुझे अपनी कौम पर पूरा भरोसा है और उन्होंने एक पेशनगोई भी कर दी है। ख्वाजा आसिफ के हवाले से लंदन में उनको गालियां दी गई और उन्हें चाकू से मारने की धमकियां भी दी गई। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ। ਉਹ ਸ਼ਟ ਦ ਫੱਕ ਅਪ ਯੂ ਇਡੀਅਟ, ਭੈਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦੱਲੇ। पीटीआई कारकुनान ने चोर चोर के नारे लगा दिए। चोर चोर। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, बात करते हैं पिछले घंटों में डेवलप होने वाली ख़बरों के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप सब भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक जंग सी चल रही है। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ लंदन में मौजूद है, तो वहाँ पर पीटीआई के लोग उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करें तो फिर उनके सपोर्ट में नून लीग के भी लोग सामने आ रहे हैं और वहाँ पर एक जंग का सा माहौल हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, इसी तरह से सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हो रही है। सबसे पहले मैं बात करूँगी ख्वाजा आसिफ के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, लंदन में ख्वाजा आसिफ को गालियाँ देने और उन्हें चाकू से मारने की धमकियाँ देते हुए भी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई हैं। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने खुद भी तस्दीक की है कि उनके साथ इस तरह का सलूक वहाँ पर किया गया है। ख्वाजा आसिफ के साथ होने वाली बदतमीज़ी की वीडियो आपको दिखाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ के साथ होने वाली बदतमीज़ी के हवाले से नवाज़ शरीफ ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि ख्वाजा आसिफ से बदतमीज़ी करने वालों की ट्रेनिंग ही यही है। जी हाँ नाज़रीन, नवाज़ शरीफ ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दिया है। इस हवाले से भी आज की इस रिपोर्ट में तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने भी एक बड़ी खबर दी है। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से एक लंबा चौड़ा ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने एहतजाज के लिए फ़ाइनल कॉल भी दी है और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें इस ट्वीट में कही हैं। ये आपको बताएंगे आया ये ट्वीट इमरान खान ने खुद की है या फिर उनके पार्टी के किसी बंदे ने की है, ये भी आपको आज की इस रिपोर्ट में बताऊंगी और उनका जो ट्वीट है वो भी पढ़ के सुनाऊंगी। नाज़रीन, लंदन में एवान फील्ड हाउस के बाहर पीटीआई के और नून लीग के जो कारकुन हैं उनके दरमियान गालम गलोच हुई, जिसके बाद पुलिस भी वहां पहुंची और बहुत एक अजीब सा वहां पर एक माहौल हो गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, बात करते हैं अता तारड़ के हवाले से। वो नून लीग के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और वो अक्सर व बेशतर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहते हैं और वो जो अपने मुखालफिन हैं उनके हवाले से भी बयानात देते रहते हैं और वो इमरान खान के हवाले से भी बहुत सारे उनके बयान सामने आते रहते हैं। तो इसी तरह से लंदन में उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। उनकी भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वो वीडियो भी आपको आज की इस रिपोर्ट में दिखाऊंगी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ख्वाजा आसिफ के हवाले से। लंदन में उनको गालियां दी गई और उन्हें चाकू से मारने की धमकियां भी दी गई। आए नाज़रीन, आपको वीडियो दिखाते हैं फिर बात करते हैं। ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ, ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ। ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਟ ਦ ਫੱਕ ਅਪ ਯੂ ਇਡੀਅਟ, ਭੈਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦੱਲੇ। लंदन में ख्वाजा आसिफ को गालियां और चाकू के हमले की धमकियों की वीडियो हकीकी है, ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताकुब करते हुए उन्हें चाकू के हमले की धमकी भी दी। ख्वाजा आसिफ के करीबी ज़राए ने वाक़ये की तस्दीक कर दी है। ख्वाजा आसिफ के करीबी ज़राए ने तस्दीक की है कि धमकियों और गालियों की वीडियो भी हकीकी है। ख्वाजा आसिफ के करीबी ज़राए ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मंजर आम पर आने वाली वीडियो चंद रोज़ कबल की है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ के वायरल वीडियो पर रद्द अमल देते हुए
नवाज शरीफ ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी करने वालों की ट्रेनिंग ही यही हुई है। मजीद आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ के साथ ये हरकत की उनके नसीब में यही है। लोगों के पीछे भागना यही उनकी ट्रेनिंग है और ग्रूमिंग की गई है। लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में नवाज शरीफ का कहना था कि कारकुनों की जमात के लिए खिदमत काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है, पाकिस्तान में मईशत बेहतर हो रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है। ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए बदतमीजी के वाक़े पर नवाज शरीफ का कहना था कि जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ के साथ ये हरकत की उनके नसीब पे लोगों के पीछे भागना है, यही उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग की गई है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ मर्द मुजाहिद है, जहां खड़े हो जाते हैं फिर बैठते नहीं। ख्वाजा आसिफ ने हमेशा हर सूरत हाल का जवान मर्दी से मुकाबला किया है, उनको कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ। ख्याल में है कि लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को गालियों और चाकू के हमले की धमकी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब करते हुए उन्हें चाकू के हमले की धमकी दी थी। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आए वाक़ये का नोटिस ले लिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन को वाक़ये पर पुलिस से राब्ता करने की हिदायत भी दे दी है। लंदन में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आमद पर पीटीआई कारकुनान ने चोर चोर के नारे लगा दिए। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीआई और नून लीग की कभी नहीं बनती, तो पीटीआई और नून लीग के जो कारकुनान हैं उनकी भी आपस में कभी नहीं बनती। तो इसी तरह से लंदन से बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसी तरह की एक वीडियो ये भी है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जब अपनी गाड़ी पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो चोर चोर के नारे लगाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मरियम के पापा चोर हैं और इस तरह की नारेबाजी वहाँ पर होती है। आए आपको वीडियो दिखाते हैं। चोर 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 चोर। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की अडियाला जेल से एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। उन्होंने एक लंबी चौड़ी ट्वीट की है, आए आपको पढ़कर सुनाती हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडियाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जितना हो सका मुल्क और कौम की खातिर हर कुर्बानी दी और इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक आपकी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ता रहूँगा। लेकिन ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की है। अगर हम आज इस जुल्म और सितम के खिलाफ खड़े न हुए तो हमारी आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। जमहूरियत के ताकत से जुल्म के निज़ाम के खात्मे का वक्त आ पहुँचा है। इंशाअल्लाह आज मैं एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दे रहा हूँ। 24 नवंबर को आप सब ने इस्लामाबाद पहुँचना है। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 10 साल के लिए गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा दिया गया है। मुल्क में बॉक्स पार्लियामेंट, बॉक्स वज़ीर-ए-आज़म, बॉक्स सदर और बॉक्स जमहूरियत है। इस वक्त जनरल मुशर्रफ से ज़्यादा खौफनाक डिक्टेटरशिप कायम है। कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की आज़ादी और मुल्क के मुस्तकबिल को ख़त्म कर दिया गया है। अपने सहूलतकारों की मदद से मैंडेट चोरी करके मुल्क पर काबिज़ माफिया के ज़ेर इंतज़ाम जारी फस्तायत के निज़ाम, आइन व कानून और अदलिया पर मुसलसल हमलों, हमारे बेगुनाह लोगों को जिंदान में डालने वाली जाली हुकूमत को बताना होगा कि कौम को ये सब नामंजूर है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मज़ीद कहना था कि 24 नवंबर के एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप करेगी। मैंने पार्टी रहनुमाओं को जामा एहतजाजी प्लान दे दिया है। मैंने एक कमेटी तश्कील दी है। एहतजाज को लीड करने और ख़त्म करने का इख्तियार उस कमेटी के पास होगा। मुज़ाकरात जब भी करने होंगे, जिस किसी से भी करने होंगे, जिसको आगे करेंगे, हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। मैं अपने पार्टी क़यादत को ये हिदायत करता हूँ कि एहतजाज की जामे मनसूबाबंदी करे और अपने हल्के के
लोगों को इसके हवाले से मुकम्मल आगाही दे कि एक भरपूर लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार करें। जहाँ ये एहतजाज पार्टी लीडर्स, मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर्स, नाज़मीन और सूबाई और मुकामी तंजीमों का इम्तहान है, वही ये हर तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले आम आदमी का भी इम्तहान है। मैं हर तबके बशमूल अपने कारोबारी तबके, सिविल सोसाइटी, कानूनी बरादरी, किसानों, रेडी बानों, तनख्वाहदार तबके से कहता हूँ कि इस्लामाबाद पहुँचे। मेरे नौजवान और तुलबा जिनका मुस्तकबिल बिलखुलूस दाव पर है, उनको ये हिदायत देना चाहता हूँ कि आपने इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी मेरा पैगाम है कि कौम के मुस्तकबिल के खातिर दुनिया भर में एहतजाज का हिस्सा बने और पार्टी की फंडिंग में भी भरपूर हिस्सा लें। मुझे अपनी कौम पर मुकम्मल भरोसा है और मैं ये पेशन गोई करता हूँ कि 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचेगा और अवाम का समंदर हर रुकावट और कंटेनर को बहा ले जाएगा। इस दिन यक ज़बान होकर पूरी कौम के यही मुतालबात होंगे। 26वीं आईनी तरमीम काला दम करार देकर आइन को अपनी पुरानी हालत में बहाल किया जाए। चोरी शुदा मैंडेट की वापसी, बगैर ट्रायल गिरफ्तार सियासी कैदियों की रिहाई। मेरे पाकिस्तानियों, अब की बार हमें अपने मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटना। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि ऐवान फील्ड हाउस मैदान जंग बन गया। जी हाँ नाज़रीन, ऐवान फील्ड हाउस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान गालम गलोच हुई और ये एक अजीब सा मंजर देखने को सामने आया। आए नाज़रीन, आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर तफसील से बात करते हैं। These people. All back away. नाज़रीन ये थे ऐवान फील्ड हाउस के बाहर के कुछ मनाजिर जो आपने मुलाहिज़ा फरमाए। वहाँ पर कुछ पीटीआई के कारकुन नज़र आ रहे थे जो कि वहाँ पर एहतजाज कर रहे होते हैं, तो वहीं पर नून लीग के भी कुछ कारकुन हैं और इनके बीच गालम गलोच का एक अजीब सा सिलसिला चल रहा होता है। तो ये एक वीडियो थी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अता तारड़ जो कि नून लीग के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और वो अक्सर व बेशतर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं और अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से बयानात भी देते रहते हैं और वो इमरान खान के हवाले से भी काफ़ी बयानात देते हैं। तो इसी तरह से लंदन में उनके पीछे भी लोग पड़ गए और उन्हें भी नहीं छोड़ा, उनसे भी बदतमीज़ी की। आए आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। इमरान खान को गालियां क्यों देते थे तुम? हैं? आंकड़े भी बड़ी लगाते होते थे तुम उधर पाकिस्तान में। चुस्त हो गए अभी? हवा निकल गई? नहीं, अभी नहीं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसे? हाँ, गिव हिम, ही नीड्स सम। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? गंजे के घर जा रहे मरियम से मिलने। किधर हवा? हवा किधर गई तेरी? तो नाज़रीन ये थी कुछ वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं, जो कि हमने आपको दिखाई। नाज़रीन मैं यही समझती हूँ कि हमें एक दूसरे से सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करना, एक दूसरे को धमकियाँ देना, एक दूसरे को गालम गलोच करना एक दूसरे पर, ये मैं नहीं समझती कि कोई भी एक अच्छी हरकत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम किसी ऐसे बड़े मुल्क में जाकर पाकिस्तान का क्या इमेज दे रहे हैं, लोगों को हम क्या दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तानी क्या है। तो मैं ये समझती हूँ कि एहतजाज करने का हक हर किसी को है, लेकिन हर
چیज़ کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اپنی لمٹس کراس نہ کریں. اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, اور اپنے فیڈ بیک کا اظہار ضرور آپ کومنٹ سیکشن میں کریں. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے, اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.